नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक नया टॉपिक गरम दल और नरम दल के बारे में कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ऑप्शन है असहयोग, राजवामबद्ध, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। तो राइट आंसर हो जाएगा राजवामबद्ध आंदोलन। ये नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। इसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किससे रिलेटेड है, तो ये नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो ये कब हुआ था? सन 1905 में। इसमें नरम दल और गरम दल का उद्भव इसमें इसलिए हुआ था क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, और इसी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रयास को लेकर नरम दल और गरम दल में मतभेद हो गया। गरम दल आंदोलनकारी जो थे वह ये बहिष्कार केवल बंगाल तक ही नहीं बल्कि पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे, और वह केवल सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं करना चाहते थे बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को भी न सहयोग दिया जाए उसमें ये बात करते थे। यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन के बाद गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद हो गया, और इसी कारण गरम दल और नरम दल का उद्भव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से। तो राइट आंसर हो जाएगा जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ग्रामीण क्षेत्रों से कौन थे? तो गरमपंथी नेता जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से थे, शहरी क्षेत्रों से नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पे बल दिया है? ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे? तो ये नरम दल वाले थे। नरम दल वाले नेताओं के कुछ नाम ऐसे हैं जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, राज बिहारी बोस हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। गरम दल वाले नेता कौन कौन हो गए? तो अरबिंदो घोष हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोवक्त समाप्त हो गई। अरबिंदो घोष के नेतृत्व से, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, यानी बेगिंग इंस्टीट्यूशन कहा था? ऑप्शन है बीसी पाल ने, तिलक ने, अरबिंदो घोष ने, इनमें से कोई ने। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? ऑप्शन है 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 के बाद। और 1907 में सूरत कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें पूछा है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष, जो कि गरम दल से संबंधित थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस एन बनर्जी, राज बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, ये सारे नरम दल वाले नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, यानी उग्रवादी नेता था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, जो थे एक उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसे नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो थे वो नरम दल के नहीं बल्कि गरम दल के नेता थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन है गैरी बाल्डी को,
विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्यों भी निर्वाचित हुए थे। तो वो कौन थे? ऑप्शन है अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ होम, मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये मध्यम वर्गीय नहीं थे बल्कि गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन है अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष जो थे वो स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एओ होम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, हेनरी कॉटन। तो राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें ग्रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें बस वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने ये नहीं होगा, बाकी ये इस कारण से बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1908 में। क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम केसरी था, इसीलिए इनको 6 साल की कारावास की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष के लिए हुई? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? ऑप्शन है उन पर सर सैयद अहमद का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापाने की नीति। तो राइट आंसर हो जाएगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापाने की नीति।